रिसर्चर हैरान तो तब हुए जब इनको अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर ये खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। हालांकि वो स्टडी तो किसी और चीज़ पे कर रहे थे, लेकिन इस आवाज़ ने इनको एक नई बहस में उलझा कर रख दिया। नाजरीन, हम इंसानों ने जब से अंटार्कटिका को डिस्कवर किया है तब से लेकर हम इसकी मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। यूरोप से भी 40% बड़ा बर्फानी कॉन्टिनेंट करीब 1,36,00,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी इसमें 4 इंडिया या फिर 17 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है, और इसकी वजह हम सब जानते हैं। जी हाँ, यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस। पूरी दुनिया में जितनी भी बर्फ़ है पहाड़ों पर या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स में, इन सब को इकट्ठा भी कर लिया जाए तो वो अंटार्कटिका की बर्फ़ का सिर्फ 10% हिस्सा बनता है। जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की आइस शीट्स कितनी बड़ी है। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ बर्फ लगातार जमा हो रही है, जिसकी गहराई कई मकामात पर 40.7 किलोमीटर तक नोट्स की गई है। यानी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किए जा सकते हैं और इसके बाद भी काफी ज्यादा जगह खाली बच जाएगी। इस बर्फ के अंदर छुपे कई राज फाश किए जा चुके हैं, पर आज भी रिसर्चर्स यहाँ अपनी जानों को खतरे में डालकर अंटार्कटिका की मिस्ट्रीज के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से 4 आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। नंबर 4, पिरामिड्स। अंटार्कटिका के बारे में कई जियोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कोई कहते हैं कि यहाँ इतने सख्त हालात हैं कि इधर कोई भी इंशोनेंट सिविलाइजेशन नहीं बसती थी। कुछ एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का लिंक अंटार्कटिका से जोड़ते हैं, लेकिन 2016 में सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में एक बहुत ही हैरत अंगेज मंजर कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के अंदर यहाँ पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर्स को उभरते हुए देखा गया। इस फोटो ने इसकी चारों साइड्स एग्जैक्टली ऐसे ही दिखती है जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स की है, और एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी। रेफरेंस के लिए आपको बताते चले कि गिज़ा के सबसे बड़े पिरामिड की साइज सिर्फ 750 फीट या फिर 220 मीटर्स ही है, और इस बात की काफी ज्यादा चांसेस है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाए हुए पिरामिड्स हैं। और अगर वाकई ये किसी ने बनाए हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े अंटार्कटिका में और भी कई पिरामिड्स होंगे, या इनसे रिलेटेड सीक्रेट्स बर्फ के अंदर ही दफन हो गए। अब अगर एक सेकंड के लिए इस थ्योरी को सच मान ले तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और इतनी ज्यादा ठंड में इन्होंने ये काम कैसे अंजाम दिया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि आइस क्योर ट्रेलिंग से यहाँ लाखों साल पुरानी बर्फ के सैंपल्स भी मिले हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि लाखों करोड़ों साल पहले भी यहाँ ऐसे ही बर्फ होती थी जिसमें जिंदगी का होना पॉसिबल नहीं है। 2017 में यहाँ जर्मन जियोलॉजिस्ट की एक टीम ने कई मकामात पर कोर ट्रेलिंग की, और जो रिजल्ट निकल कर आया वो वाकया बहुत हैरान करने वाला था। कोर ट्रेलिंग में हजारों साल पुरानी जड़ी बूटियों और दरख्त के सैंपल्स भी निकल कर आए जो हजारों फीट बर्फ के नीचे ही दफन। ये इसी तरह के दरख्त थे जैसा कि किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंसदानों को एस्टिमेट्स के मुताबिक तकरीबन 11,000 साल पहले लॉस्ट आइस एज के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ एरियाज ऐसे भी होते थे जहां जंगलात पाए जाते थे और जिंदगी का होना मुमकिन हुआ करता था। पर सवाल ये है कि इस फोटो में दिखने वाला ये पिरामिड है कि नहीं। इसको कोई फिजिकल जाकर वहां चेक तो नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा था जब अंटार्कटिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरपूर होता था। नंबर 3, स्ट्रेंज साउंड। 2002 में अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा बर्फ का हिस्सा टूटकर समंदर में शामिल हो गया। लॉर्सन नामी ये आइस शेल्फ 3250 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा और करीब 220 मीटर्स मोटा था। यूँ समझ ले कि ये कराची के साइज इतना बड़ा आइस शेल्फ समंदर की नजर होते ही जल्द ही पिघल गया, और जाहिर है कि इसकी वजह ओशन के पानी में भी भरपूर इजाफा देखने को मिला। साइंसदानों और रिसर्चर्स ने पहले ये
ये समझा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्सन भी एंटार्क्टिका से अलग हुआ है। अगली बार ऐसा ना हो और कोई दूसरा आइस शेल्फ एंटार्क्टिका से अलग होकर ओशन का लेवल न बढ़ाए, इसलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने एंटार्क्टिका के नॉर्थ में रोज आइस शेल्फ की बर्फ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर्स लगाए। वो असल में जानना चाहते थे कि किन वजूहात की बना पर आइस शेल्फ टूटते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है। आपको यहाँ बताते चले कि जिस तरह डिजर्ट के ट्यून्स होते हैं, इसी तरह एंटार्क्टिका में बर्फ के ट्यून्स भी होते हैं जो कि आइस शेल्फ को कवर करके इनको अच्छी तरह इंसुलेट किए होते हैं। इन सेंसर्स की मदद से आइस शेल्फ के फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगाया जा रहा था, लेकिन जो रिजल्ट निकल कर सामने आया इसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल सी मचा दी। आइस शेल्फ हर वक्त अपने आप वाइब्रेट कर रहा है और इसके अंदर से ये आवाज सुनाई दे रही थी। इस आवाज की फ्रीक्वेंसी सिर्फ 5 हर्ट्ज है। इसी वजह से ये इंसानी कान डायरेक्टली नहीं सुन सकते, पर सेंसर्स ने आने वाला डाटा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई तो ऐसी ताकत है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। कई महीनों की रिसर्च के बाद इस आवाज में कुछ बदलाव देखा गया। इस दौरान ये भी नोट किया गया कि मौसम बदलते ही आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। फिर आखिरकार ये नतीजा निकाला गया कि रोज आइस शेल्फ में ये आवाज हवाओं की वजह से पैदा होती है। यहाँ की तेज हवाएं जैसे ही अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज भी बदल जाती है। ठीक इसी तरह जैसे कि किसी फ्लूइड में हवा कम या ज्यादा फूंकने से इसकी आवाज चेंज होती है। अब रिसर्चर्स इस आवाज को सुनकर अंदाजा लगाते हैं कि आइस शेल्फ के अंदर क्या चल रहा है और इसकी मजबूती कितनी है और वो मेन लैंड से अलग हुआ है कि नहीं। नंबर 2, अंडर आइस लेक्स। एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ के नीचे किसी भी चीज को इमेजिन करना काफी मुश्किल है, लेकिन हकीकत ये है साइंसदानों ने यहाँ कई अंडरग्राउंड लेक्स डिस्कवर किए हैं। 1917 में रेडार्स की मदद से एंटार्क्टिका के नीचे पहले लेक डिस्कवर की गई थी। एक एस्टिमेट के मुताबिक अभी तक 400 से भी ज्यादा लेक्स ढूंढी जा चुकी है जो पिछले हजारों सालों से बर्फ के नीचे अभी तक फ्रीज नहीं हुई। इनमें सबसे बड़ी लीक वाइस्टाक है जिसको रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये न सिर्फ एंटार्क्टिका की सबसे बड़ी बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी लीक भी मानी जाती है। 3.5 किलोमीटर नीचे पाई जाने वाली इस लीक में से जब सैंपल्स निकाले गए तो इसका पानी -3 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी फ्रीज नहीं था और ये पिछले 2 करोड़ साल पुरानी लीक है। 2014 में साइंसदानों को एक लीक फाइल्स में ऐसे माइक्रो ऑर्गन्स मिले जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। इन नाकाबिले यकीन जानदारों ने ना कभी फ्रेश एयर का मजा चखा है और ना ही कभी सूरज की रोशनी इन तक पहुंची है, लेकिन फिर भी ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। पर ऐसा मुमकिन कैसे है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनकी एनर्जी का मेन सोर्स जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस है। और अब नंबर 1, माउंट एवरेस्ट। दुनिया के ठंडे तरीन कॉन्टिनेंट में कोई जगह ऐसी भी होगी जहां आग लगी हो, ऐसा इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। पर हकीकत ये है कि एंटार्क्टिका में कई वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। सिर्फ रोज आइलैंड पे ही 4 वोल्केनोज हैं, जिनमें से माउंट एवरेस्ट ऊंचा वोल्केनोज पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से मुसलसल अपने अंदर लावा उबार रहा है। एंटार्क्टिका में एक्टिव वोल्केनो की मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं है। ये एंटार्क्टिका में इतनी रिमोट लोकेशन पर है कि यहाँ तक पहुँचना खतरनाक मौसम की वजह से काफी मुश्किल है। 2013 में पहली बार चंद साइंटिस्ट इस वोल्केनो में चढ़ने में कामयाब हुए। इन्होंने वोल्केनो की गर्माइश में कई माइक्रो ऑर्गन्स को भी जिंदा पाया। ऐसा माना जाता है कि ये अजीब मखलूक पूरी दुनिया में सिर्फ एंटार्क्टिका में पाई जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।